हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका मेडिकल वाला डॉक्टर राहुल। आप मेरे बारे में तो जानते ही होंगे। ये मेरा दोस्त है राजन, जो कि पीएमसीएच में है। अभी इंटर्नशिप चल रहा है इसका। और बाकी तो हम लोग बात करेंगे आज से नीट का 2022 वालों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है काउंसलिंग के लिए। तो आज हम बात करेंगे पूरा बिहार में कौन कौन से कॉलेज है, उनका फीस स्ट्रक्चर और लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सबसे अच्छा पूरा जो बिहार का ब्रांड है, तो भाई राजन, जो बिहार का ब्रांड है पीएमसी, वैसे पीएमसीएच उसको बोलते हैं। पीएमसीएच मतलब पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। इसका फ़ी है आपको 6100। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अपना लेटर देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को क्या है कि हिंदी में प्रॉब्लम होता है ना। बहुत लोग अदर स्टेट से आते हैं, लेकिन उनको बता दूँ कि अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे लेटर देख लेंगे 6100, है ना, 6100, है ना, ये 10,000 और ये 4,000। तो ये ऐसे है, तो आप लोग समझ लेंगे। उसके पहले कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है तो आप ऑफलाइन भी आके मिल के काउंसलिंग करा सकते हैं, या फिर आपको घर पे बैठे बैठे काउंसलिंग कराना है तो इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर है 9716136904। तो हमारे पास 3-4 लोगों का टीम है, जैसे कि मैं हूँ, राजन है, 2-3 लोग और हैं जो कि सब मेडिको हैं और सबको अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में, और सब खुद से अपना काउंसलिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं और सब ने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है। ये नहीं कि कोई 360 लाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब 550 के ऊपर वाले बंदे हैं, ठीक है। तो मैं को बता देता हूँ। हाँ, स्ट्रीम अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो हम बात करते हैं। चलो, पीएमसीएच पटना। एडमिशन फ़ी लगता है आपको 6100, और जो कि सिक्योरिटी में डिपॉजिट करना होता है वो होता है 10,000, और अदर फ़ी लगता है आपको 4,000, जिसमें लाइब्रेरी वगैरह और भी कुछ आ जाते हैं, कुछ फंड जाता है कॉलेज को भी, है ना। अब उसको आता है डीएमसी लखीसराय, इसका फ़ी है 6315, और सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5,000। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग सारे कॉलेज का एक बार देख लेंगे। और इसका अदर फ़ी है 9,885। और JLNMC भागलपुर, टोटल फ़ी इसका लगभग 16,000 के आसपास आपको दिख रहा होगा, मतलब वही 15,900, 16,000 मान लो। और अदर SC/ST के लिए है 16,000 के आसपास, जो कि 15,800 है। अब आता है NMCH पटना। पटना में 2 कॉलेज हैं, PMCH, NMCH और IGMS, है ना, और एक PDC जो कि पटना डेंटल कॉलेज जिसको बोलते हैं हम। तो NMCH का और PMCH का फ़ी लगभग सेम है, इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन अदर फीस का 5,000 रुपये है। अब आता है SKMC मुजफ्फरपुर, फ़ी 9800, सिक्योरिटी में कुछ नहीं, और अदर फी 3400। NMCH का भी, सॉरी, गया का है ANMMC गया, 6100 फ़ी है, और डिपॉजिट कुछ नहीं, और अदर फी भी कुछ नहीं है। उसको आता है IGMS क्या है? एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट, है ना, इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस। और इसका है आपका 90,000 से लेके 80,000 के बीच में, मतलब 80,000 है SC वालों के लिए और 90,000 है मतलब कि 1 लाख के आसपास मान लो ना, दोनों का, SC और ये जनरल वालों का 1 लाख के आसपास आपको लगेगा। और हॉस्टल फ़ी है 25,000 पर मंथ, है ना, पर एनम है ये, मतलब 25,000 में पूरे साल का, और 20,000 लगता है SC/ST वालों के लिए। तो IGMS का अभी थोड़ा मुझे लगता है कि ये पिछले साल का है, इस बार थोड़ा और फ़ी इंक्रीज़ हुआ है। हम चलते हैं GMC बेतिया, फ़ी 6100। लगभग जितने भी गवर्नमेंट, मतलब सेमी गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट है, सबका फ़ी 6100 ही है। जैसे कि पावापुरी वाला है, PDC है, PDC 4100 है, और बाकी इसका है मतलब अदर फ़ी है 10,000। VIMS पावापुरी, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, वर्धमान कुछ करके गया है, 6100 है। और इसका जो ये अदर फ़ी है 15,500। और PDC पटना डेंटल कॉलेज, फ़ी 4100, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,000, और अदर फ़ी है 1,500 के आसपास। तो ये तो हो गया मोटा मोटी, आपको मैंने बता दी किसके बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर और कितना डिपॉजिट करना होता है। और ये लेकिन रिफंडेबल होता है डिपॉजिट जब आप कॉलेज छोड़ोगे। मान लो कि इसलिए लेते हैं ताकि कोई बुक वगैरह आप लाइब्रेरी से लेते हो तो उसमें आपका पैसा कट जाता है, ताकि बच्चे बदमाशी ना करें, फिर लाइब्रेरी वगैरह वालों को और अदर भी जो भी वहाँ काम होता है उनको नुकसान ना हो, इसलिए ये आपसे फ़ी लिया जाता है ना। तो ये बात हो गया आपका किसका, ये बात हो गया आपका ये फ़ी स्ट्रक्चर एंड। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो 1 मिनट में इसको ज़रा, हाँ, अब आ गया प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करने के पहले देखिए, प्राइवेट में पहले कौन कितने हैं, इनका फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। KMC कटिहार से बात करते हैं हम, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो KMC कटिहार
हाँ, आपको अब दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। KMC कटिहार का है एडमिशन, हॉस्टल एंड अदर फ़ी मिला के, है ना, जिसमें से डेवलपमेंट फ़ी आता है 1 लाख का और अदर आता है 1 लाख, है ना, एक कहीं आता है, हाँ 1 लाख, और अदर फ़ी आता है आपको 4 लाख। टोटल फ़ी आता है 7 से 8 लाख के बीच में आपको पड़ेगा। ठीक है। अब आता है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जिसका फ़ी आता है आपको अदर मतलब एडमिशन, हॉस्टल और अदर फ़ी मिला के 4 लाख, और ये आता है आपको 13.5 लाख का। मतलब कि ये जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं स्टार्टिंग मतलब अदर फ़ी, और ये जो टोटल फ़ी आप देख लो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये 7,38,000, फिर 13 लाख, फिर 8 लाख, फिर 8 लाख, फिर 12 लाख। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं लगभग इसको छोड़ के सरजू डेंटल कॉलेज का है मतलब 4 लाख के आसपास। ठीक है। और ये अदर फ़ी को इंक्लूड कर लो तो आ जाता है आपको 5 लाख के आसपास। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना वो 7 लाख से ऊपर ही हैं, मिनिमम 7 लाख है, जैसे कटिहार का है ना। और बाकी ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो कि मधुबनी में है 13.5 लाख, और MGMMC जो कि किशनगंज में है उसका भी 8.5 लाख 9 लाख पड़ जाता है। NMCH सासाराम में है उसका भी, NMCH पटना में भी है, लोग कन्फ्यूज मत होना, और तो इसका पड़ जाता है टोटल 9 लाख के आसपास, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा डेंटल कॉलेज है, उसका पड़ जाता है आपको 12 लाख के आसपास, जो कि ये सब जो है सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है, कुछ NGO वगैरह चलाती हैं इस कॉलेजों को। ठीक है। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस कॉलेज, इसका आपको 3,21,000। ठीक है। तो ये डेंटल कॉलेज का बात हो गया प्राइवेट वालों का। तो प्राइवेट वालों को जिनको जाना होगा पहले तो अपना गवर्नमेंट में ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर प्राइवेट में जाएंगे। और हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कितना है सीट, है ना। तो जब राजन तुमने एडमिशन लिया था तो उस टाइम कितना था PMCH में सीट वगैरह? 200 MBBS 200, है ना। तो देखो PMCH में मतलब MBBS 50 डेंटल। तो देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे MBBS का सीट जो है 165 और 8 DQ में, है ना। तो टोटल दे रखा, टोटल नहीं दे रखा इसमें, लेकिन ऐसे ही है ना। कोर्स 2 हैं, है ना, MBBS। हाँ ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का। तो PMCH पटना MBBS टोटल 165, जिसमें DQ के लिए है 8, यही ना। तो लेकिन मुझे लगता है उस टाइम जब तुम लिया था 200 सीट था, तो ये शायद पुराना वो है। हाँ पुराना है। 150 MBBS और 50 डेंटल। तो डेंटल वालों को इसमें नहीं लिखा, सिर्फ MBBS वालों का है, इधर बढ़ा है। तो वही ना बोल रहा हूँ, यहाँ पे 165 आपका 150 जिसमें पहले था अब सीट बढ़ा है। तो जितने भी है वो अभी जस्ट करंट का है, जितना भी सीट बढ़ा है। तो PMCH पटना में आता है आपको 165, है ना। और आपको ये DMC लखीसराय में आता है 97, जो कि DQ वाला को शायद में आपको दिख रहा होगा, ये DQ का सीट है, डिसेबल कोटा, है ना, इसको अलग से कर दिया गया है। टोटल में से बता रहा हूँ DQ इतना है, बाकी जब हम विस्तार से बात करेंगे उसमें OBC जनरल सबका आ जाता है। उसको आता है DMC लखीसराय में MBBS का 97, JLMC भागलपुर में आता है 98, DQ का 5, NMC पटना में 124, और SKMC मुजफ्फरपुर में 98। ऐसे आपको दिख रहा होगा, गया के अंदर है आपको 98, IGMS पटना में 102, और बेतिया में है 102, पावापुरी वाले में है 102। लगभग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो जो लगातार 102 वाले। और उसके बाद है आपको मधेपुरा में 85, और बेतिया में जो है ये है 50, है ना। तो ये टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का सीटें कितना भाई, ये हो गए आपको 1121। क्या शुभ नंबर आया 1121 MBBS वालों का ही सिर्फ गवर्नमेंट में, है ना। और बाकी इसमें से 15% जाता है किसको, ऑल इंडिया कोटा को, और 85% आता है अपने, जो कि हम लोग बिहार वाले जो हैं UGMEC के थ्रू आते हैं यहाँ पे, स्टेट में UGMEC देते हैं ना यहाँ पे BC, मतलब कि जैसे कि BCC UGMEC, तो उसमें आता है 85%। तो इसका निकाल लेना आप, मतलब 1000 में 85% हम लोग को आता था कितना हुआ, 850 850 से लेके 877 के बीच में ये सीट हमको देते हैं, मतलब 870 के आसपास। और बाकी जो सीट है, मतलब इतना कम सीट है बिहार में, बताओ। लड़के कम से कम भरते हैं UGMEC 2-2.5 लाख। उसके बाद उसमें मेरिट निकलता है। डेंटल कॉलेज में सीट है आपको 30, लेकिन डेंटल कॉलेज में आई थिंक अभी सीट बढ़ा है, 50-56 के आसपास होगा ना, 50 से प्लस ही है। हाँ ये लिखा तो है PDC पटना टोटल, ये ना 30-30-60 PDC पटना में भी ऐसा होता है ना कि BDS का भी ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें भी बांट रखा है इन्होंने। तो 30 होता है, ये 15% कोटा से जाते हैं लोग, और 30% आते हैं अपने बिहार कोटा से। उसको आता है VC पटना, जो कि है 51 सीटें। तो ये जो वेटनरी वाला है, वेटनरी में 51 सीटें, बिहार में एक ही वेटनरी कॉलेज है,
जिसमें आपको 51 सीटें मिलेगा देखने को, वो है। और डिसेबल को ज़्यादा 2 सीटें। तो पूरा आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग। और कोई भी डिसेबल है उन लोगों का तो केवल पासिंग मार्क में हो जाता है, वही ना। अब सीट मैट्रिक्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, तो सीट मैट्रिक्स तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का लगभग देखो सबका जितने भी है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको बताने कुछ खास तरीका नहीं है, क्योंकि अगर जिनके पैसे होते हैं वही जाते हैं, और नीट क्वालिफाई करने वालों को एडमिशन मिल जाता है इसमें, है ना। तो देखो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं लगभग आपको 150 से सीटें स्टार्ट होता है मिनिमम, और जाता है आपको 150 तक का, है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा कटिहार में 150, फिर किशनगंज में 100, सासाराम 150, है ना। बुद्धा कॉलेज, लॉर्ड बुद्धा कॉलेज में 100 सासाराम, मधुबनी वाले में 150, है ना। बीटा में 100, बीटा वाला सब अभी बना है ना, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज जो, हाँ। उसके बाद श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल सासाराम में जो कि 150। तो टोटल सीटें आ गई आपके MBBS के कितने, 1050। तो 1050 प्राइवेट, और आपके 870 के आसपास ये हो गया आपका अपना ये बिहार ये गवर्नमेंट। तो कितना हो गया ये 8-9, मतलब मान लीजिए 2000 के आसपास। तो टोटल बिहार में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के यूजी में लेता है 2000 सीट पे एडमिशन, है ना। और उसके लिए भी मारामारी होता है बहुत तगड़ा। अब आते हैं प्राइवेट में। हाँ, अगर प्राइवेट में आपको लेना है, अगर पैसे मान लीजिए कम है, तो आप लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, जो कि हम हमारे थ्रू भी ले तो हम लोग करवा देंगे। बट उसमें क्या होता है कि डेंटल में 4 लाख के आसपास फी लगता है एनुअल, है ना, 4 लाख के आसपास। तो आप लोग डेंटल अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग लेना चाहे तो, अगर ड्रॉप्स अच्छा ही है। अगर MBBS में थोड़ा महंगा, अगर 20 लाख का पैकेज है आपके पास तो आप ले सकते हैं, है ना। सालाना वही 6 के आसपास आएगा, जो कि एक मेरा दोस्त करता है ना। तो ये टोटल सीटों की BDS कितना 240। और हम चलते हैं नीचे। अब लास्ट ईयर की किससे बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में। लास्ट ईयर कट ऑफ जो था कितना गया था, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। हाँ देखो, एक मिनट रखें। हाँ ये फ़ोन, अरे यार, हाँ। तो अभी ये क्या ऐसा था कि अभी राजन का फ़ोन आ गया तो उधर गया, तो मैं कोई नहीं, मैं हैंडल कर लेता हूँ। देखिए रूम में थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहता है, इसलिए उधर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को जो मैं समझा रहा हूँ वहाँ ध्यान देना है। तो देखो पहले हम बात करेंगे MBBS का लास्ट ईयर का कट ऑफ। लास्ट ईयर कितना, मतलब 2021 का कट ऑफ कितना गया था। तो भाई साहब ये आपका रैंक है, ये रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, इतने पे लास्ट क्लोज हुआ था, समझे। क्लोजिंग रैंक है, इतने पे क्लोज हुआ था। यूजी मैक की बात करता हूँ, है ना। और तो यूजी मैक में पहले अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, हाँ, ये आपका था। जनरल का था 796, OBC का था 446, SC का 182 और ST का 56, EWS का 254। देखो OBC और आज का EWS बराबर हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो लगभग इनका थोड़ा बहुत अपर डाउन कहीं EWS को कम में मिल जाता है, तो कहीं उनको। अब आते हैं दरभंगा वाले, बात करते हैं। तो 767 पे ये क्लोजिंग हुआ था जनरल वालों का रैंक, और OBC वालों को 302, और SC वालों को 110, और इसका ST 29। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ 191 इसको। बीटा में जो कॉलेज है, अच्छा ESIC कॉलेज एक दूसरा होता है, इसके लिए कार्ड भी बनता है। बहुत लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको कंसेशन दिया जाता है इसमें। इसका जनरल रैंक था 828, OBC का 478, 191 SC का क्लोजिंग रैंक है। ST का 58 और EWS का 309, ठीक है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीटा में जनरल वालों को यहाँ पे नहीं दिखाया है, हाँ नहीं मिला है, नहीं मिला जनरल वालों के यहाँ पे। या फिर मुझे लगता है 15% वाले में फुल हो गया होगा, है ना। 15% यहाँ फुल हो गया, यहाँ पे फुल हो गया होगा। OBC वाले में 23। इतना मतलब यार कट ऑफ देखो कितना कंपटीशन है। SC वालों को 202, SC वालों को 202 पे मिल रहा है, मतलब क्लोजिंग रैंक क्या है। ST को 57, EWS को 305। अच्छा IGMS की बात करते हैं, जो कि पटना में है, 461 पर क्लोज हुआ है। OBC 188, SC 84, ST का 5 और EWS का 104। अच्छा ये कौन सा कॉलेज है भाई, जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मधेपुरा में, जो कि जनरल को नहीं मिला है, ना कि मिला है इधर SC वालों को। ST 368, OBC 210, सॉरी SC 210 और EWS 368 और OBC 569। अब बात है भागलपुर वाले कॉलेज की बात करते हैं, जो कि है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 869 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। OBC 338, SC 153 और ST 54, EWS 212। बाकी देखो क्या हुआ यहाँ पे,
इन चारों कॉलेज में इनको नहीं सीट मिला है, मुझे लगता है ऑल इंडिया कोटा में ही कोई सीट फुल हो गया होगा 15% या फिर हाँ डाटा अवेलेबल नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है ना, डाटा नहीं अवेलेबल या फिर हो सके कि मतलब कि 15% कोटा में फुल कैसे हो सकता है, डाटा अवेलेबल नहीं होगा जहाँ से मैंने ये बुक लिया, या फिर उनको पता नहीं होगा, या फिर ऐसा हो सकता है वो किसी और कॉलेज में चले गए होंगे, नहीं तो फिर एग्जैक्ट नहीं, हाँ नहीं मिला होगा एग्जैक्ट डाटा, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद देखो फिर ये है 4885, ये क्या है, ये सब प्राइवेट कॉलेज है, जितने भी हज़ार, जितने भी देख रहे हो ना आपको 5000 से ऊपर रैंक वाले हैं, ये सब क्या आपको प्राइवेट कॉलेज है। अब आते हैं नालंदा में, जो कि NMCH है वो 579 पे, और बाकी जो भी है प्राइवेट कॉलेज है ये 200। अच्छा, इसलिए इसने यहाँ पे दिया नहीं, जितने प्राइवेट कॉलेज है ना यहाँ पे फिर उसको कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि सबको फ़ी लगभग सेम ही रहना है ना। तो उसको बात करते हैं फिर अब NMCH का OBC 227, SC 97, ST 15 और EWS 147। तो ये क्या आपका लगभग अब बाद हम बात करते हैं किस पे, MBBS जनरल, अब आगे PMCH पटना। PMCH पटना बिहार का ब्रांड जो है, जनरल लॉ क्लोजिंग हुआ 328, OBC 129, SC 54। ये इजी मैक का बता रहा हूँ मैं, ठीक ना, ये जो मेरे पास लिस्ट है वो इजी मैक का है, बिहार कट ऑफ स्पेशल जो इजी मैक कराता है, ST का 2 और EWS का 74। बाकी ये है कॉलेज जो दोनों प्राइवेट कॉलेज है ना, जिनमें कोई मतलब नहीं है, जनरल इतना ही जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ईवा रैंक से एडमिशन होता है, OBC वहाँ कुछ चलता नहीं, क्योंकि सबका फ़ी लगभग वही रहता है। SC ST का थोड़ा 10-12 हज़ार का फ़र्क रहता है, वो भी लगभग बराबर ही हो जाता है। आता है मुजफ्फरपुर में जो कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, 861 जनरल क्लोजिंग, इसका सबसे ज़्यादा क्या है मुजफ्फरपुर वाले का, OBC 56 और EWS 212, SC 164 और ST 42, ठीक है। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी में 412। अगर आपका रैंक आता है यूजी मैक में अगर 1000 के आसपास, तो ये दोनों कॉलेज आपको आराम से मिल सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपको काउंसलिंग करने नहीं आता है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग आइए, ऑफलाइन मिल सकते हैं हमसे और ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। OBC में आता है 470 और SC में 166 और ST में 7, EWS में 249। तो ये आपको क्या किसका, ये पूरा था आपका MBBS का यूजी मैक का बता रहा हूँ। अब चलते हैं हम कहाँ, कितने रैंक पे रैंक प्रोवाइड आर द सीट रैंक, ठीक ना। तो ये डेंटल कॉलेज पे कितना क्लोजिंग गया है, ठीक है, वो आपके सामने है। तो जितने भी है ये जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये शायद प्राइवेट कॉलेज है ना सर, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिसको OBC ST का नहीं रखा ना ये डाटा, उससे मतलब ये तीनों प्राइवेट कॉलेज है, ये ठीक है। पटना डेंटल कॉलेज 1805, इसलिए ना बोलते हैं कि डेंटल आराम से मिल जाता है, सॉरी डेंटल आराम से मिल जाता है, डेंटल आराम से मिल जाता है किस पे, 2000 के नीचे रैंक पे, और उसको आता है हाँ कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है। पटना डेंटल कॉलेज अपना यूजी में के 2000 आपका 1900 के आसपास आता है, तो ये हो जाता है। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि जैसे नंबर है लोगों का, तो थोड़ा ये रैंक भागेगा या रैंक कम होगा, क्या लगता है। जैसे कि डेंटल कॉलेज में 1805 है, तो इस पर 2000 से लेके 2100 के आसपास मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो ये सब ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइवेट वालों को, तो ये 10,000 का रैंक है, तो आप लोग आराम से, एक मेरा दोस्त पढ़ता है जो लखीसराय वाले में है, सरजू डेंटल कॉलेज में, तो मतलब आपका यूजी मैक में अगर 10,000 से लेकर 11,000 के बीच में रैंक आता है, तो आपको प्राइवेट से, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट मिलने का चांसेस है। 2000 तक के नीचे आता है यूजी मैक में, तो 100% है कि आपको BDS तक मिलने का चांसेस रहेगा, है ना। ईवा रैंक बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी रैंक को बाद की बात कर लेंगे, वो भी ईवा रैंक और कैटेगरी रैंक मिला के देखते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता। जैसे मान लो कि ऊपर है ना, तो ऊपर है, तो जैसे कि ये डेंटल में जनरल में इतना, जनरल OBC के अंदर आता है, OBC का अलग, मतलब उसमें मेरिट निकलता है, बहुत लोगों को पता ही रहता है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे क्या है, बस तो इतना अभी के लिए इतना ही। ये तो हो गया बिहार की बात, तो हम ऐसी और भी स्टेट की बात करेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप, हमें नंबर स्टार्टिंग में दिया था, बाकी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके काउंसलिंग करवा सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। मात्र फ़ी है 1100, सब काम हमारा है, बाकी वो कुछ नहीं करना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।